प्यादा बनकर रह जाएगा मालदीव। अपने हस्र अपने अंजाम से नावाकिफ मालदीव खुद ब खुद चीन के झांसे में फंसता जा रहा है। अगर नहीं संभला तो खाने पीने की चीजों का मोहताज हो जाएगा मालदीव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से मालदीव भारत के रिलेशन में खटास बढ़ती जा रही है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की हर गतिविधि भारत के खिलाफ है। उन्होंने चीन से हाथ मिलाकर भारत से दुश्मनी मोल ली है। लेकिन जब से भारत ने पलटवार किया है तब से मालदीव की भी परेशानी बढ़ गई है। कैसे भारत ने कुछ दिनों पहले मालदीव के पोटैटो एक्सपोर्ट को रोक दिया था, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर आ रही है कि मालदीव भी अब पूरी तरह से भारत से दूरी बनाने का प्लान कर रहा है। तो क्या है पूरी डेवलपमेंट, आइए आज की वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज समय पर मिलती रहे। दोस्तों, चीन से लौटने के बाद से मोहम्मद मोइजू के तेवर भारत के प्रति बदले बदले से हैं। लक्षद्वीप वाले मुद्दे पर यह पूरी तरह से साबित हो गया था कि मालदीव भारत के साथ अपने बने बनाए अच्छे संबंध को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, जिसका अनुमान लगते ही भारत ने भी एक के बाद एक स्ट्रिक्ट डिसीजंस मालदीव्स के अगेंस्ट लिए। और अब नई खबर के अकॉर्डिंग मालदीव जो प्रोजेक्ट भारत से इंपोर्ट करता था, उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स को वो चीन व तुर्की से इंपोर्ट करने वाला है। जी हां, आपने सही सुना। हालांकि भारत पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मालदीव चीन की मिलीजुली गतिविधियों पर गौर करने से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके इरादे भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि मालदीव चीन और तुर्की से कौन कौन से प्रोडक्ट इंपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है जो इससे पहले भारत से इंपोर्ट करता था। तुर्की से सर्विलांस ड्रोन। दोस्तों, मालदीव अपने यहाँ सर्विलांस ड्रोन भारत से मंगवाता आया है, लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि मालदीव ने भारत के बजाय तुर्की से सर्विलांस ड्रोन की खरीदारी के लिए डील को फाइनल किया है। इस डील को मालदीव ने $37 मिलियन में फाइनल किया है। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि तुर्की से भारत के रिलेशंस कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि हाल ही में तुर्की में आए भयानक भूकंप में सबसे पहले भारत ने ही दुश्मन देश होने के बावजूद भी उसकी मदद की थी, लेकिन फिर भी तुर्की भारत के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। ऐसे में मालदीव का तुर्की के साथ सर्विलांस ड्रोन का डील करना एक तरह से भारत के लिए खतरे की घंटी बताई जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि वो वहां से मंगाए गए सर्विलांस ड्रोन का इस्तेमाल भारत पर जासूसी करने के लिए करें। और ये शक और भी इसलिए गहरा रहा है क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू फिलहाल चीन के इशारों पर ही चल रहे हैं। जी हां दोस्तों, चीन के साथ मालदीव का होना निसंदेह भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत के सैनिक होंगे चीन के सैनिक से रिप्लेस। मालदीव का चीन की तरफ झुकाव तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। कुछ दिन पहले भारत को अपने 77 सैनिकों को मालदीव से निकलने के लिए मालदीव ने कह दिया था। मालदीव ने 15 मार्च तक का समय दिया है भारतीय सैनिकों को वहां से निकल जाने के लिए। हालांकि भारतीय सैनिक वहां से निकल जाने में कोई परेशानी या दिक्कत जैसी बात नहीं है, लेकिन यहां पर दिक्कत तब आती है जब इसका अंदाजा लगाया जाता है कि मालदीव भारतीय सैनिकों की जगह चीनी सैनिकों को तैनात करने वाला है। अब चीनी सैनिकों के तैनात होने से जाहिर सी बात है कि चीन मालदीव को मोहरा बनाकर अपने सैनिकों के जरिए भारत पर जासूसी करेगा। और दोस्तों, चीन पर भारत पर जासूसी करने का संदेह इसलिए भी ज्यादा गहरा रहा है क्योंकि अब मालदीव के मामले में चीन के द्वारा जासूसी जहाज भेजे जा रहे हैं और इन जहाजों का इस्तेमाल मालदीव भारत पर नजर रखने के लिए करने वाला है। श्रीलंका भी पहले चीन के झांसे में आ गया था। दोस्तों, श्रीलंका के साथ भी चीन ने पहले ऐसा ही किया था, लेकिन श्रीलंका को बाद में चीन की मंशा समझ में आ गई थी और शायद यही वजह है कि इस वक्त श्रीलंका भारत के साथ खड़ा है और उसका साथ दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन मालदीव के इस मामले में श्रीलंका ने यह साबित कर दिया है कि वो भारत के साथ है। दरअसल हाल ही में चीन का एक जासूसी जहाज हिंद महासागर से होते हुए मालदीव भेजा गया, जो रास्ते में इस जासूसी जहाज को श्रीलंका के बंदरगाह पर रुकना था, लेकिन श्रीलंका ने बिना वक्त गवाए चीन के जासूसी जहाज को अपने यहाँ रुकने से साफ साफ मना कर दिया। वास्तव में श्रीलंका को मालूम है कि चीन का ये जासूसी जहाज भारत के खिलाफ जासूसी के लिए इस्तेमाल होगा और श्रीलंका को ये भी अच्छे से याद है कि कैसे चीन ने उसे पहले कर्ज देकर उसका सपोर्ट किया और फिर कैसे बाद में उसके एक एयरपोर्ट को जब्त कर लिया। श्रीलंका के लिए अभी एक मुहावरा फिट बैठता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। श्रीलंका इस वक्त छोटा देश होने के बावजूद भी मजबूती के साथ भारत के लिए खड़ा है। पिछले कुछ सालों में वैश्विक महामारी और आपदा के दौर में भारत ने कैसे अफगानिस्तान, श्रीलंका और अन्य देशों की मदद की, ये भी श्रीलंका ने देखा है और यही वजह है कि श्रीलंका अब मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा है। क्या मालदीव
पूरी तरह से भारत से दूरी बना लेगा। जहां एक और भारत ने बीते कुछ दिनों में मालदीव के अगेंस्ट एक्शन लिए हैं, जिनमें कुछ प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई है और कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मालदीव के बजाय दूसरे देशों में शिफ्ट किया गया है। वहीं मालदीव की तरफ से भी सर्विलांस ड्रोन का इंपोर्ट भारत की बजाय तुर्की से किया जा रहा है। ऐसे में एक सवाल मन में आता है कि क्या वाकई मालदीव भी पूरी तरह से भारत से दूरी बनाना चाहता है? तो दोस्तों, इसका साफ साफ जवाब है नहीं, क्योंकि सर्विलांस ड्रोन और कुछ अन्य प्रोडक्ट्स तो वो बाकी देशों से इंपोर्ट कर लेगा, लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए उसकी डिपेंडेंसी भारत पर बरकरार रहेगी। जी हाँ दोस्तों, वो चाहकर भी चीन से इन चीजों को इंपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के मुकाबले मालदीव से चीन की दूरी काफी ज्यादा है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वो चीन से नहीं मंगा सकता, क्योंकि उसके इंपोर्ट पर चार्ज उसे पे करना पड़ेगा और वो अच्छा खासा चार्ज होगा, जिससे मालदीव की जनता को फ्रूट्स वेजिटेबल्स को महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर मालदीव को फलों और सब्जियों के लिए भारत पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। भारत से फलों और सब्जियों को इंपोर्ट करने में मालदीव को एक फायदा ये भी होता है कि भारत मालदीव को सस्ते दामों पर फ्रूट्स और वेजिटेबल एक्सपोर्ट करता है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले साल भारत से मालदीव को एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स की टोटल वैल्यू $501 मिलियन के करीब थी। लेकिन दूसरी ओर ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर मालदीव अपनी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाता है, खासकर उन गतिविधियों पर जिससे भारत की सुरक्षा को कोई खतरा हो, तो भारत अपनी तरफ से इन फ्रूट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को भी पूरी तरह से बंद करने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। और ऐसे में मालदीव की मदद चीन भी नहीं कर पाएगा, और अगर किसी कंडीशन में चीन ने मदद भी की तो मालदीव का हश्र चीन वैसा ही कर देगा जैसा उसने श्रीलंका का कर दिया था। मालदीव को भी चीन से कर्ज को चुकाने के लिए अपने लैंड के किसी हिस्से को चीन के नाम करना पड़ जाएगा। फिलहाल भारत ने जिस तेजी के साथ ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट्स प्रोजेक्ट्स के तहत बनने वाले फ्लोटिंग सोलर पार्क को मालदीव से दूसरे देश में शिफ्ट किया है, दूसरी ओर मालदीव में सेटअप किए जाने वाले एलपीजी प्रोजेक्ट को भी श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया गया है। उसका फर्क मालदीव को आने वाले कुछ ही सालों में साफ दिखने लगेगा। उसकी इकोनॉमिक पर जो असर पड़ेगा उससे तब मालदीव को याद आएगा कि आखिर क्यों उसने भारत से दुश्मनी मोल ली। आपको क्या लगता है, भारत मालदीव के बीच ये मामला कैसा मोड़ लेने वाला है? क्या मालदीव वाकई चीन का एक मोहरा बन चुका है? क्या मालदीव की अकल बर्बाद होने के बाद ही खुलेगी? अपने जवाब हमें कमेंट में अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।